नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। ये योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरगामी सोच के चलते आज हरियाणा विकास के पथ पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि विकास के लिए नींव का मजबूत होना बेहद जरूरी है। लिहाजा आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला परिषदों के साथ अहम बैठक की है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा भी की गई है। ये रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश की हर इकाई को मजबूती प्रदान करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री जानते हैं कि विकास के लिए नींव का मजबूत होना बेहद जरूरी है। लिहाजा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के जिला परिषदों की क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सक्रिय कदम उठाया। जिला परिषदों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई फैसले लिए हैं, जिनमें से 6 अतिरिक्त जिलों में लिंक सड़कों की मरम्मत की जिम्मेदारी जिला परिषदों को हस्तांतरित करने का ऐलान भी शामिल है। इन जिलों में सोनीपत, कैथल, महेंद्रगढ़, रोहतक, झज्जर और रेवाड़ी का नाम शामिल है। अभी ये काम हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की ओर से किया जा रहा था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बैठक में जिला परिषदों की अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ यहां विभिन्न विकासात्मक पहलों की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने कहा, पहले भी हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की ओर से किए जा रहे लिंक रोड मरम्मत के काम की जिम्मेदारी यमुनानगर, करनाल, पलवल, भिवानी और फतेहाबाद समेत 5 जिला परिषदों को हस्तांतरित की जा चुकी है और मरम्मत कार्य की प्रक्रिया पहले से जारी है। इन 6 जिलों के जुड़ने से जिला परिषदों के पास अब 11 जिलों में ग्रामीण क्षेत्र के सड़क मरम्मत का काम होगा। ये कदम ग्रामीण विकास परियोजनाओं को अधिक कुशलता से शुरू करने के लिए जिला परिषदों को सशक्त बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई और मुद्दों पर प्रकाश डाला। जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को अहम निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश हित में बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 सितंबर 2023 तक 5000 या उससे ज्यादा आबादी वाले गांव में फिरनियों को पक्का किया जाए। इसके लिए सीएम मनोहर लाल ने सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द निविदा प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि जनप्रतिनिधियों के रूप में जिला परिषदों के अध्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनके सम्मान के महत्व पर बल देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी सीईओ को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि वो अपने कार्यालयों को जिला सचिवालयों से जिला परिषद कार्यालय में स्थानांतरित करें। जिन जिलों में जिला परिषद कार्यालय भवन बन चुके हैं, वहां इस निर्देश को जितना जल्दी हो सके लागू किया जाए। वहीं यहाँ के भवन निर्माणग्रस्त हैं, वहां बुनियादी ढांचे को जल्द से जल्द स्थापित करने के निर्देश दिए गए, जिसके लिए सीईओ को उपायुक्त भूमि की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वो इस संबंध में मुख्यालय के सामने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकें। इसके इतर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला परिषदों के सीईओ से चालू वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान भी मांगा। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जिला परिषदों की अध्यक्ष के दायरे में आता है कि वो अपना अपना बजट तैयार करें और बाद में जिला परिषद सदन के भीतर अनुमोदन के पश्चात उसे सरकार को भेजें।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस पहल से ये सुनिश्चित हो सकेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक पहलों को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो सकेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को जरूरत के मुताबिक ही आंगनबाड़ी भवन का निर्माण करने, इस संबंध में प्रत्येक जिले में एक समर्पित इकाई स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को एक नई राह दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य भर के सबसे ज्यादा आबादी वाले 750 गांव में स्ट्रीट लाइट लगाने की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहते हैं कि प्रदेश को जगमग करने में कोई देरी ना हो, लिहाजा खुद मुख्यमंत्री ने बताया इस पहल के लिए जिला परिषदों को पहले ही बजट आवंटित किया जा चुका है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक ब्लॉक के सबसे ज्यादा आबादी वाले 5 गांव को जल्द ही स्ट्रीट लाइट उपलब्ध करवा दी जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चौपालों के निर्माण की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीईओ को अपने अपने क्षेत्रों में आवश्यकता आधारित सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला परिषदों के माध्यम से गांव के तालाबों के सौंदर्यीकरण या डिमांड आधार पर दीवार निर्माण और घाट आदि की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, निदेशक ग्रामीण विकास जय कृष्ण अभीर, मुख्यमंत्री के ओएसडी सुधांशु गौतम, जिला परिषदों के अध्यक्ष और सीईओ समेत तमाम अधिकारी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कौन कौन से अहम फैसलों के बारे में जानकारी दी गई है। तो मुख्यमंत्री के विकासशील बैठक में ग्रामीण विकास सशक्तिकरण दिशा में एक और कदम, ये मनोहर कदम बढ़ाया गया है और इसी के साथ ही 6 अन्य जिलों में लिंक रोड मरम्मत की जिम्मेदारी अब होगी जिला परिषदों के पास। इसी के साथ ही सीईओ कार्यालय जिला परिषद सचिवालय में स्थानांतरित ये किए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री की विकासशील बैठक में जो फैसले लिए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 5000 से ज्यादा आबादी वाले गांव की फिरनियों को पक्का करने की प्रक्रिया शुरू होगी। ये बड़ा फैसला बैठक में लिया गया है और इसी के साथ ही जिला परिषद के अध्यक्ष जनता के प्रतिनिधि सुनिश्चित करें उचित सम्मान। यह फैसला भी मुख्यमंत्री के विकासशील बैठक में लिया गया है। साथ ही हर ब्लॉक में अधिक आबादी वाले 5 गांव स्ट्रीट लाइटों से जगमग होंगे, यह फैसला भी लिया गया है। चौपाल निर्माण का भी जिक्र किया गया। चौपाल निर्माण हेतु आवश्यकता आधारित सर्वेक्षण कराने का भी इसमें जिक्र किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सार्वभौमिक विकास में विश्वास रखते हैं। अपने कई फैसलों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह करके भी दिखाया है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा गौ सेवा आयोग और पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है, जिसमें उन्होंने राज्य के आवारा पशु मुक्त बनाने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सार्वभौमिक विकास में विश्वास रखते हैं। इस लिहाज से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा गौ सेवा आयोग एवं पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, पंचायती जमीन पर गौशाला चलाने के इच्छुक सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन हो। इसके अलावा अतिरिक्त गौवंश रखने की पेशकश करने वाली गौशालाओं को विशेष ग्रांट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन विभाग नियम अनुसार राज्य के 100% पशुधन का टैगिंग करवाना सुनिश्चित करे, ताकि बाकी राज्यों के पशुओं की पहचान हो सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा जाएगा, जिसमें सभी राज्यों को दिशा निर्देश देने की अपील की जाएगी, ताकि वो अपने अपने राज्यों की पशुओं की टैगिंग करवाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक पहले चरण में गुरुग्राम ए, हिसार ए, सिरसा ए, भिवानी ए, करनाल और पानीपत जिलों को
आवारा पशु मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद राज्यों के बाकी जिलों में भी अभियान चलाया जाएगा। सीएम ने कहा कि लोगों को भी प्रेरित करना होगा कि गौवंश जब दूध देना बंद कर देता है तो उसे खुला ना छोड़ें, बल्कि गौशालाओं में देकर आएं। गौशालाएं ऐसे पशुओं की देखभाल करेंगी। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दी कि गौशालाओं को प्रति पशु चारे के लिए सालाना 7,000 रुपए दिए जाते हैं। हरियाणा की 91 गौशालाओं से आयोग को प्रस्ताव मिले हैं कि वो अतिरिक्त गौवंश रखने को तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा, गौशालाओं की मॉनिटरिंग के लिए पशुपालन विभाग मुख्यालय स्तर तक मॉनिटरिंग सेल का गठन करें। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बेजुबानों के लिए सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक राज्य को आवारा पशु मुक्त बनाने की दिशा में काम किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल करीब 9 सालों में हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम उन्होंने किया है। आज हरियाणा की छवि देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होती जा रही है, क्योंकि यहां के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह साबित करके दिखा दिया कि राजनीति में रहते हुए समाज की भलाई के लिए व्यापक तरीके से काम किया जा सकता है, जिसमें आम जनमानस तक लाभ पहुंच सके। देखिए मनोहर सरकार के करीब 9 साल के विकास कार्यों से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। किसी भी प्रदेश और देश के लिए उन्नति का मतलब केवल विकास कार्यों या भौतिक विकास तक सीमित नहीं होता, बल्कि समाज हित और एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए काम करना भी सरकार की जिम्मेवारी होती है। इस जिम्मेवारी की पूरी तरह से सही मायनों में चरितार्थ करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिखाया है कि राजनीति में रहते हुए समाज की भलाई के लिए व्यापक तरीके से कार्य किया जा सकता है। मनोहर सरकार ने पिछले करीब 9 सालों में हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री ने आम जन के जीवन को सुगम बनाने की जो पहल की थी, उसे आज आम जनमानस तक घर बैठे सभी सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आईटी का प्रयोग करते हुए बड़ा व्यवस्था परिवर्तन कर राजकाज की व्यवस्था को ऑनलाइन किया। सरकार ने ग्राम स्तर तक अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र खोले, जिससे नागरिकों को सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिली। आज इन केंद्रों के माध्यम से प्रदेशवासियों को 50 से अधिक विभागों की 680 से अधिक योजनाएं और सेवाएं मुहैया करवाई जा रही है। इतना ही नहीं, सामाजिक परिवेश में परिवार एक इकाई होता है, इसीलिए परिवार की पहचान के लिए मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेश के सभी परिवारों का डाटा एकत्रित किया गया और हर एक सदस्य की आय, रोजगार, सभी जानकारियां एक प्लेटफॉर्म पर दर्ज है, जिसके आधार पर सरकार ने आय सीमा के अनुसार प्रदेश के अति गरीब परिवारों को सदस्य के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं मुहैया करवा रही है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक को आधार मानते हुए मुख्यमंत्री ने 5S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान को जो नारा दिया है, उसे सही मायनों में पूरा करके भी दिखाया। में हमने जो बहुत उपलब्धियां की हैं, कुछ जो चीजें ऐसी हैं जो जनता में बुराई के नाते देखी जाती हैं, उनको प्रहार किया और जनहित में जो अच्छी बातें करनी है उसको हमने आगे भी बढ़ाया। अगर मैं ये कहूं कि हमने प्रहार किया, 3C पर प्रहार किया, करप्शन, कास्ट और क्राइम, 3 चीजों पर हमने प्रहार किया है और लगातार चल रहा है, क्योंकि विषय ऐसे हैं कि जो एक दिन में समाप्त नहीं हो सकते, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो कास्ट ओरिएंटेड सारा जो सिस्टम बना होता वो हो। और इसी प्रकार से हमने 5S को प्रमोट किया हमेशा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। इन 5 चीजों को हमने लगातार प्रमोट किया है। बाकी तो इनके नीचे आने वाले अनन्य कार्यक्रम, अनन्य विभाग, उनकी अपनी योजनाएं, वो सब चलते हैं, लेकिन मोटे रूप से हमने लगातार अपनी इस
विचारधारा के आधार पर अपनी सारी रणनीति बनाई है। प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य सरकार ने आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। साल 2014 के बाद से लगातार शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट में वृद्धि की और स्कूलों में अच्छा स्टाफ और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर बल दिया ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। कोविड-19 के दौरान बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने डिजिटल माध्यम से कक्षाएं लगाई, साथ ही स्कूलों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया और निजी स्कूलों की भांति सरकारी क्षेत्र में भी अच्छी शिक्षा मिली। इसके लिए संस्कृति मॉडल स्कूल स्थापित किए गए। हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना है जिसने आईटी के युग में 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को लगभग 5 लाख मुफ्त टैबलेट प्रदान किए हैं ताकि बच्चे आज के युग के साथ आगे बढ़ सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को राष्ट्रीय लक्ष्य यानी वर्ष 2030 से पहले वर्ष 2025 में हरियाणा में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है और 2025 तक ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा। प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले लगभग 9 सालों में सरकार ने स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया, गांव स्तर तक हेल्थ सेंटर स्थापित किए ताकि हर नागरिक को इलाज की सुविधा सुगमता से मिल सके। चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए। साल 2014 में जहां प्रदेश में केवल 700 एमबीबीएस की सीटें थी, राज्य सरकार ने पिछले 9 सालों के दौरान नए मेडिकल कॉलेज खोलकर एमबीबीएस की सीटें को 1835 तक लाने का काम किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित होने से एमबीबीएस की सीटों की संख्या 3000 तक पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, प्रदेश में नए नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि एक बेटी के पढ़ने से उनके परिवार की कई पीढ़ियां शिक्षित हो जाती है। इसी वाक्य को धरातल पर उतारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से वर्तमान राज्य सरकार ने भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रदेश में लगातार लिंगानुपात में बेहतर सुधार हुआ। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिलाओं को स्थानीय सरकारों में और अधिक अधिकार देने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। इतना ही नहीं, पुलिस में भी महिलाओं की संख्या को 15% तक ले जाने का सरकार का लक्ष्य है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देते हुए उनके खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए सरकार ने राज्य में 33 नए महिला थाने और 239 महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालते ही प्रदेश के अति गरीब परिवारों और नागरिकों के उत्थान का जो संकल्प लिया था उसे पूरा भी किया। किसी भी व्यक्ति को मुफ्त में कुछ देने की प्रथा के विरुद्ध उन्हें स्वावलंबी बनाने के विजन के अनुरूप मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को लागू किया, जिसके तहत प्रदेश के ऐसे अति गरीब परिवार जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से भी कम है, उनकी आर्थिक उत्थान का लक्ष्य निर्धारित किया। सरकार के सतत प्रयासों के फलस्वरूप बैंकों के जरिए आज लगभग 50,000 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है, जिससे लोगों ने स्वरोजगार स्थापित किए। ये लोग आज 15,000 रुपए से 20,000 रुपए प्रति माह आय अर्जित कर अपने परिवार को संभाल रहे हैं। इन 9 सालों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने समाज कल्याण और नागरिकों के उत्थान के लिए जितनी भी योजनाएं और कार्यक्रम चलाए हैं, उतनी शायद पहले किसी भी सरकार ने शुरू नहीं की। 2014 के बाद से वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य ने हर क्षेत्र में जितनी तेज गति से प्रगति की है, इस राह में प्रदेशवासी भी एक नए हरियाणा का गवाह बने हैं। आज समाज का हर वर्ग सरकार की कार्यप्रणाली, नीति निर्माण और पात्र नागरिकों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता से आश्वस्त नजर आता है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश में नागरिकों को एक नई सुविधा देने जा रही है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नागरिकों को फ्लैट देने का फैसला किया है, तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। श्रमिकों को फ्लैट की सुविधा देगी हरियाणा सरकार। पहले चरण में फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, सोनीपत और यमुनानगर इसमें चयनित है। इन जिलों में 500 फ्लैट ये उपलब्ध होंगे।
और इसी के साथ पहले चरण में फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, यमुनानगर चयनित हैं। इन जिलों में 500 फ्लैट ये उपलब्ध होंगे, जो फ्लैट ये दिए जाएंगे। और वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शक्ति को सशक्त के साथ साथ समृद्ध बनाने की और एक कदम बढ़ाया है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। नारी शक्ति को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए हरियाणा सरकार लगातार कदम बढ़ा रही है। महिला श्रमिकों की सिलाई मशीन खरीदने की राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। तो पहले जो राशि 3,500 थी उसको बढ़ा दिया गया है। अब 4,500 रुपए महिलाओं को ये सिलाई मशीन खरीदने के लिए राशि सरकार की तरफ से यह दी जाएगी। और इसी के साथ ही हरियाणा में श्रमिकों के हक के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बड़ी घोषणा भी की है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। तो क्रोनिक बीमारी होने पर श्रमिकों के स्वास्थ्यप्रद खान पान के लिए 2,000 रुपए प्रति माह श्रमिकों को दिए जाएंगे। श्रमिकों के हक में हरियाणा सरकार ने यह बड़ी घोषणा की है। 2,000 रुपए प्रति माह श्रमिकों को देने का यह ऐलान किया गया है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, ई कर्मा योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसका सही जवाब है बी, साल 2020। तेरह जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं राजीव शुक्ला सिरसा से। राजीव, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखती रहिए जनता टीवी। तो चलिए वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। और आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर भी डालते हैं और जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसी ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इनका नाम है डॉक्टर सुनील शर्मा, जो कि तोशाम से जोनल ऑफिसर के पद पर काबिज हैं। देख लेते हैं। आज जो ये तोशाम ब्लॉक के वीएस और वीएलडीए की मीटिंग दी गई है, इसमें मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत जो चौथे चरण का मेला तोशाम ब्लॉक का आगामी 16 और 17 तारीख को लगने जा रहा है, उस बारे कार्य के लिए इनको दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें जो 16 तारीख को जो फैमिली चिन्हित की गई है वो 43 गाँव की 298 फैमिली चिन्हित की गई हैं, उसकी इनको लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है और ये उनको घर घर जाके और इस मेले में आने के लिए आमंत्रित करेंगे। इसी तरह 17 तारीख को 45 गाँवों के 298 फैमिलीज जो आनी है उस दिन, और उनको भी ये घर घर जाके और यहाँ मेले में आने के लिए उनको आमंत्रित करेंगे। और जो जो डॉक्यूमेंट उनको लेके आने हैं, जैसे आधार कार्ड, फैमिली आईडी, बैंक पासबुक, पैन कार्ड और 2 फोटो, और अगर एससी कैटेगरी है तो जाति प्रमाण पत्र, वो सब भी उनको मौके पे भी बता कर आएंगे, ताकि उस दिन मेले में आने के बाद किसी भी बेनिफिशियरी को कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए वक्त हो गया है आज के सवाल का और जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा सरकार ने गांव में विकास की गतिविधियों की निगरानी के लिए कौन सी योजना शुरू की थी। ए, ग्राम रक्षक योजना, बी, ग्राम दर्शन पोर्टल योजना, सी, दोनों ही, डी, इनमें से कोई नहीं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।